third chapter, exercise 3.2. So in exercise 3.2, we have already completed up to question 5. तो up to question 5 आपने जो किया उसमें हम लोगों ने क्या सीखा? We have learned prime and composite number, odd, even number. Okay, तो prime and composite number was new for you. तो उसमें क्या था कि prime number जो पेज नंबर 52 पे दिए हैं, टेबल जो दिया है उसमें जो सर्कल वाले नंबर्स है दे आर प्राइम नंबर्स एंड जो क्रॉस वाले नंबर्स है दे आर कंपोजिट नंबर्स. अब 2 ऐसा नंबर है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो आपको मैंने बताया था. और 2 के बारे में दूसरी बात है कि 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है. ये आपको स्पेशल ये क्या रखना है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो ये था अप टू क्वेश्चन 5 का रिवीजन. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन 6A. Question 6 is express the following as the sum of 2 odd primes. अब यहाँ पे जो नीचे नंबर्स दिए हैं उसमें फर्स्ट है 44. तो क्या करना है हमको 44 को इस तरह से 44 को ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका टोटल 44 हो. ओके, और वो नंबर कैसे होने चाहिए? दे शुड बी 2 odd primes. प्राइम नंबर तो होने ही चाहिए. ये टेबल में से आप दो प्राइम नंबर लेना जिसका टोटल 44 होता हो, पर वो कैसे होने चाहिए? ऑड, मतलब 2 नहीं लेना है आपको क्योंकि 2 तो इवन है. पता चला? 2 नहीं लेना है, बाकी कोई भी 2 सर्कल वाले नंबर, मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर आप लोगे और उसको लिखोगे तो टोटल 44 होना चाहिए. देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं. इफ यू विल टेक 13 प्लस 31, 13 प्लस 31 44 होता है. चेक करो, पता चला? तो इस तरह से आपको, अब जरूरी नहीं है कि कोई भी एक ही पैर बने, ये पैर है ना नंबर की, किसी कोई और क्या ढूंढेगा, किसी और को मिलेगा 3 प्लस 41. 3 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है. तो कोई स्टूडेंट 3 प्लस 41 लिखेगा तो भी उसका आंसर 44 होगा. कोई स्टूडेंट 7 प्लस 37 लिखेगा तो भी उसका आंसर 44 होगा. लिखना कोई भी एक ही है, पर आप लोगों को जो मिले इसमें से वो आप लिख सकते हो. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. इस तरह से मैंने आपको 44 का एक्सप्लेन किया. उसी तरह आप 36 लाओगे, 24 एंड 18. यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 6. मतलब 36 लिखोगे, फिर 2 प्राइम नंबर लिखोगे, उसका टोटल दिखाओगे कि दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा 36. बराबर? और उसमें 2 नहीं लेना है, सिर्फ ऑड प्राइम नंबर लेना है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. अब यहाँ क्वेश्चन 6 में एडिशन सम करना था, प्लस करना था. क्वेश्चन 7 में डिफरेंस लेना है. अब डिफरेंस मतलब माइनस करना है. तो ऐसे 2 प्राइम नंबर लेने हैं जिसका माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा. तो देखो क्वेश्चन 7 प्राइम नंबर लो, जैसे 3 एंड 5, ये फर्स्ट आंसर होगा. 3 एंड 5 मतलब 3 और 5 के बीच में 2 नंबर है ना, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा ना, और दोनों प्राइम नंबर भी है. फिर सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका 5 एंड 7. ठीक है, और थर्ड आंसर हो जाएगा आपका 11 एंड 13. 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम, और दोनों के बीच में मतलब 13 माइनस 11 2 आएगा. इस तरह से दे आर द pair of prime numbers whose difference is 2. ठीक है. Now अब देखो ब्रैकेट में लिखा है रिमार्क. 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin primes. ऐसे जो प्राइम नंबर होते हैं ना, पास पास के प्राइम नंबर, बिल्कुल जिसके बीच में 2 का ही डिफरेंस है, ऐसे पेयर्स को बोलते हैं
numbers are prime. अब इसमें आप टेक्स्ट बुक में देख लो, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन तो है ही नहीं, कौन से नंबर प्राइम नंबर है ये आप टेबल में से फाइंड करो। तो वो फाइंड करके आप टेक्स्ट बुक में टिक कर देना और नोटबुक में उसकी कॉपी करके भी उसमें भी टिक कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। अब ये जो टेबल है उसमें से आपको ऐसे 7 consecutive मतलब एक साथ जो आते हैं उनके बीच में कोई प्राइम नंबर आता ही नहीं है, ऐसे 7 कंपोजिट नंबर आपको ढूंढने हैं कि जिसके बीच में कोई प्राइम नंबर ही ना हो। जैसे हम स्टार्टिंग से देखोगे ना तो आपको बीच बीच में कहीं पे सर्कल मिल ही जाएंगे, मतलब प्राइम नंबर मिल ही जाएंगे। 8, 9, 10 तीन ही कंपोजिट है और 11 प्राइम आ गया बीच में। तो ऐसे देखते जाओ नीचे आपको मिलेगा लास्ट में 90 से शुरू करोगे ना तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96 7 ऐसे नंबर है जिसके बीच में कोई प्राइम नंबर आता ही नहीं है। सो योर आंसर इज 90 से लेके 96 तक आप कॉमा करके लिख लेना। दैट इज द आंसर नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब जैसे हमने आगे देखा क्वेश्चन नंबर 6 में 2 प्राइम नंबर को ऑड करने का था, उसी तरह से यहाँ पे 3 प्राइम नंबर को ऐड करोगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। इसमें भी ऑड प्राइम लेने मतलब 2 को नहीं लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसका भी मैं एग्जांपल समझा दूं फिर आपको खुद ढूंढना है। जैसे फर्स्ट इज 21, तो ऐसे 3 नंबर लो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर, वो ध्यान में रखना है, वो सर्कल वाले नंबर ही लेने हैं। ऐसे 3 सर्कल वाले नंबर लो जिसका टोटल 21 होता हो। 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है। सो यू कैन टेक 3 plus 5 plus 13. So 3, 5 and 13. All the 3 numbers are prime numbers, and when you will add them, you will get 21. So this is the 3 numbers whose sum is 21. तो ये मैंने आपको एक समझाया, उस तरह से आप 31, 53 and 61 को भी उसके भी आंसर्स फाइंड करोगे। Now the next question is, write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। अब ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं, कैसे प्राइम नंबर? 20 से छोटे प्राइम नंबर, ठीक है। whose sum is divisible by 5 मतलब जिसका टोटल करे तो 5 का इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 के टेबल में आते होने चाहिए। तो देखो मैं एग्जाम आपको बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन 11। तो 2 plus 3 दोनों प्राइम है, उसका टोटल 5 हुआ, तो 5 के टेबल में 5 आता है। देन यू कैन टेक 3 plus 7, देखो ये दोनों प्राइम है, वो भी 20 से छोटे है ना, 20 से छोटे नंबर से लेने हैं आपको। 3 इट विल बी 10, 10 भी 5 के टेबल में आता है। देन यू कैन टेक 13 plus 7, ये दोनों 20 से छोटे हैं, उनका टोटल 20, ठीक है, तो 5 के टेबल में आता है। ये 20 से बढ़ सकते हैं, इसको 20 से छोटा रखना जरूरी नहीं है, बस वो 5 के टेबल में आने चाहिए। इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। देन वी कैन टेक 17 plus 3, ये भी 20 हो जाएगा। देखो दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स, एंड 13 plus 2 50, ये भी 5 के टेबल में आता है। तो ये आपकी 5 पेयर्स बन गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यू विल राइट इन योर नोटबुक आफ्टरवर्ड्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। A number which has more than 2 factors is called a composite number। ये जब मैंने आपको समझाया था प्राइम और कंपोजिट का एक्सप्लेनेशन किया था, तभी मैंने समझा दिए थे कि 2 ही फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाले नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोलते हैं।
वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन क्या है? प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ऑड और इवन भी मैंने आपको समझाया था। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। So you will write this in your notebook. Now our next topic is divisibility test. ये exercise 3.2 हमारी complete हो गई। Now I will explain you other topic divisibility test. वो भी बहुत interesting है और it's very easy. पेज नंबर 54 पे ही ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब ये चीज होती है कि आपके पास कोई नंबर है और आपको पता लगाना है कि ये नंबर किससे कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो डिवीजन किए बिना, ऐसे डिवीजन किए बिना हमको जानना हो कि ये नंबर इससे डिवाइड कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो देखो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 10। अब आपको ये तो पता होगा 40 है, 50 है, 90 है, 230 है। अब ये सब नंबर्स में क्या है? लास्ट डिजिट इज 0। तो ये नंबर्स को देख के आप लोग को पता चल सकता है कि दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है कि 40 इज डिविजिबल बाय 10। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो जिसके पीछे 0 हो, देन दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 की क्या बताया देखो, वो बोल्ड लेटर्स में डिविजिबिलिटी बाय 10 का जो पैराग्राफ है उसमें नीचे ब्लैक डार्क लेटर्स में बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है? इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। वंस प्लेस, वंस, 10, 100, 1000 प्लेस है ना, तो वंस प्लेस पे 0 है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो आप लोग क्या करोगे? यू विल राइट डिविजिबिलिटी बाय 10, हेडिंग डालोगे और ये बोल्ड लेटर के लाइन लिख दोगे। फिर नीचे लिखोगे डिविजिबिलिटी बाय 5, फिर वो बोल्ड लेटर की लाइन लिखोगे। इस तरह से मैं जितने समझा रही हूँ उतने आपको नोट में लिखने हैं। अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? 5 में उसमें भी इजी है, जैसे 25, 40, 45, कुछ भी 100 एंड 50। अब इसमें क्या है? और एक ले लो, इसमें भी ले लो 230 सेम वाला। नाउ हियर द यूनिट प्लेस शुड बी 5 और 0। 5 वाला पीछे 5 होगा लास्ट नंबर तो भी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, और पीछे 0 होगा तो भी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। देखो दिस ऑल आर डिविजिबल बाय 5। तो उसकी देखो बोल्ड लेटर्स वाला पढ़ो। A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. These all numbers are divisible by 5. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 234 तो ये 4 है, तो 234 को 5 से डिवाइड करोगे तो नीचे रिमाइंडर बचेगा, 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये हो गया 5 का। नाउ द नेक्स्ट की इज अबाउट 2। ये तो बहुत इजी है, कोई भी नंबर को आप कैसे पता चलता है कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? तो इजी है, 34 क्या हुआ? पीछे 4 है। एनी इवन नंबर, वंस के प्लेस में इवन नंबर हो, जैसे 30, वंस की प्लेस में क्या होना चाहिए? 2, 0 से स्टार्ट हो, 0, 2,
divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place. ones place पे ये नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है. देन डिविजिबिलिटी बाय 3. अब देखो ये तो बहुत इजी था. अब 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग है. 3 का कैसे पता चलता है कोई नंबर जिसे डिवाइड कर सकेंगे या नहीं. जो भी नंबर है ना उसके डिजिट्स का टोटल कर दो. जैसे कि 400 ये नंबर है और हमको पता लगाना है कि ये नंबर को अगर मैं ऐसे 3 से डिवाइड करूंगी तो नीचे 0 रिमाइंडर आएगा कि कुछ बचेगा. तो ये डिवाइड किए बिना कैसे पता चलेगा. देखो इसके सारे डिजिट्स का टोटल कर दो. टोटल मतलब 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 ऐसे ऑलरेडी टोटल कर दो अपने मन में. क्या होता है इसका टोटल 13 होता है. टोटल क्या होता है 13. तो 13 3 के टेबल में आता है नहीं आता है. तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. बराबर. अगर यहाँ 7 होता तो इसका टोटल करो. इसका टोटल हो गया 15. अब 15 के 3 के टेबल में आता है 3 5 15. मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी आप करके देखना कोई भी नंबर लेंगे तो आपका नीचे रिमाइंडर 0 आएगा. तो दिस इज द की ऑफ 3. देखो उसमें क्या उसने समझाया है. If the sum of the digits is multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में आते हो नंबर उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3. Then the number is divisible by 3. The next is divisibility by 6. अब 6 की divisibility कैसे पता चलती है. उसमें दो चीज देखनी पड़ती है. The number should be divisible by 2 and 3 both. अब देखो 4512 अगर मैं लेती हूँ तो ये 2 से डिविजिबल है. वो कैसे पता चलता है कि पीछे इवन नंबर होना चाहिए. 2 है ना पीछे तो ये 2 से तो डिवाइड होता है. चलो 2 की तो हो गई. 3 की भी होनी चाहिए. उसके लिए इसका टोटल करो. टोटल कितना हुआ 12. देखो 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 और 2 12. टोटल 12 हुआ. तो 12 3 के टेबल में आता है. तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ये नंबर. इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है. अगर मैं यहाँ 6 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो 6 के लिए क्या की है 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा. द नेक्स्ट इज देखो इसको पढ़ लेते हैं 6 वाला. If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. ये सारे मैंने बताया उस तरह से divisibility by 6 करके ये वाला बोल्ड वाली लाइन आपको लिखनी है नोट में. इस तरह से सारे लिखनी है सारे टेस्ट की. Then divisibility by 4. अब 4 में क्या है कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे. जैसे 5000 चलो 51,324. इतना बड़ा नंबर है. अब मुझे जानना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं. तो क्या करना है लास्ट 2 डिजिट ले लो. 24 4 से डिवाइड होता है क्योंकि 4 6 24. तो बस ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा. इजी है ना. तो आपको कहीं पे फटाफट डिवाइड करना हो रिमाइंडर पता लगाना हो तो इस तरह से लास्ट 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो. अगर 0 रिमाइंडर आता है मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है. देखो उसका भी लिखा हुआ है नीचे लास्ट लाइन. अ नंबर विथ 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is ones and tens place, is divisible by 4. तो ये थी 4 की डिविजिबिलिटी की बोलो या टेस्ट बोलो वो ये. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8. अब 8 में भी 4 जैसा ही लेकिन उसमें लास्ट 3 डिजिट देखने की. लास्ट 3 डिजिट लेके उसको 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा. बराबर. वो तो ओरली हम 8 का टेबल इतना सारा नहीं बोल पाएंगे. तो लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो. अगर वो हो जाती है तो
वो पूरा इससे भी बड़ा नंबर होगा तो भी वो पूरा 8 से डिवाइड होगा। तो ये 8 की है। क्या लिखा है देखो, 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. एंड द लास्ट की लेते हैं हम लोग 9 की। अब 9 की 3 जैसी है, कोई भी नंबर हो, चलो यही नंबर ले लो। जैसे अब ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, ये सारी डिजिट्स का टोटल करना है और वो 9 के टेबल में आता हो टोटल, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। चलो चेक करो, 5 + 1 6, 50, इसका टोटल 50 है। 9 के टेबल में 50 नहीं आता है। लेकिन अगर जैसे ये था 6 और अब ये उसको टोटल करोगे तो इसका टोटल हो जाएगा 18। 5 + 1 + 6 + 2 + 4 18। तो 18 9 के टेबल में आता है ना, 9 2 18। इसका मतलब ये वाला 9 से डिवाइड होगा। आप लोगों को ये वीडियो एक बार में बताना चले तो 2-3 बार देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और आगे काम में भी आती है, तो लर्न भी कर लेना चाहिए। If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। ये 9 की है। अब 11 की भी है लेकिन इतनी यूजफुल नहीं है, वो थोड़ी ऑकवर्ड है, तो ऑप्शनल है। आपको अगर खुद सीखनी है तो सीख सकते हो, बाकी वो ऑप्शनल है। अब एक्सरसाइज 3.3 आपको ये की समझ के एक्सरसाइज 3.3 आपको खुद नोटबुक में करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन 1 है, भले आप टेक्स्ट बुक में यस और नो लिखना है तो लिख सकते हो, नोट में करना है तो नोट में, अगर टेक्स्ट बुक में लिखना ना पाए तो। अब क्या करना है, इसको आपको क्वेश्चन 1 में जैसे 2 का कॉलम है ना, डिविजिबिलिटी बाय 2 का पूरा कॉलम है, वो पहले आप उसको यस या नो कर देना कि 128 इज डिविजिबल बाय 2, तो यस क्योंकि पीछे 8 है। 990 इज डिविजिबल बाय 2, यस क्योंकि पीछे 0 है। फिर 1586, यस क्योंकि पीछे 6 है। वो नंबर बताए थे ना मतलब 2 की वाले, वो फिर से आप लोग देख के समझ के यस या नो करना है। जैसे 275 इज डिविजिबल बाय 2, नो क्योंकि पीछे 5 है, बराबर पता चला, इसलिए यस नो आपको इसमें करना है। फिर 3 वाला कॉलम लेना। 3 में क्या है, टोटल करने के नंबर के, वो टोटल 3 के टेबल में आता हो तो यस, नहीं आता हो तो नो। फिर इस तरह से 4 मैंने सारी की आपको समझा दी। तो क्वेश्चन 1 करोगे, उसके बाद क्वेश्चन 2 भी कैसा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 4 या 8 का है, तो उसमें भी आप लोग यस इट इज डिविजिबल बाय 4 करके या नो करके सारे नंबर, और फिर से 8 वाले की हाँ डिविजिबल बाय 8 या नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। या फिर आप टेबल बना दो, जैसे फर्स्ट नंबर है 572, आपको जैसे था ऐसे करना, डिविजिबिलिटी बाय 4 लिख दो, यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 8 लिख दो, और फिर यहाँ यस आता है तो यस, नो आता है तो नो। इसी तरह से टेबल बना के क्वेश्चन 2 करना। और क्वेश्चन 3 में 6 में क्या था, 6 की क्या थी, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ही 6 से होगा। तो वो आप चेक करके क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर देना। अब क्वेश्चन 4 11 का है, तो मैंने आपको छुड़वा दिया है, ओमिट करना है तो 4 नहीं करना है, आपको खुद करना है तो बस करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और 5 और 6 भी इतने यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन 3 तक आपको नोटबुक में अच्छे से लिख देनी है एक्सरसाइज, और यहाँ तक आज का इट्स ओवर।